हाय स्टूडेंट्स, तो अपने लेवल 3 के सेकेंड वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन x log x बेस 3 स्क्वायर माइनस 9/2 log 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3√3 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसमें हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा वो फाइंड करने कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे x ये log 3x यूज़ हो रहा है, तो इसे हम सिंप्लिसिटी के लिए अपने log 3x को हम t ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर टी स्क्वायर माइनस 9/2t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ पे 3 का पावर 1 है और √3 का मतलब होता है 3 का पावर हाफ। तो इसे मिला करके 3 1 प्लस हाफ ऐसा लिख सकते हैं, यानी 3 का पावर 3/2 लिख सकते हैं आप। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा। तो ये अल्टीमेटली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद जब भी आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप याद रखना कि यहाँ पे ये 3 है। तो अगर मैं एक काम करूँ, दोनों तरफ log ले लूँ बेस 3 का, तो देखो इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, x टी स्क्वायर माइनस 9/2। यहाँ एक्चुअली मेरा डबल बेनिफिट होगा। पहला तो ये चीज़ कि ये 3/2 ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, सिर्फ इस वाले में log लिया है बेस 3 का। तो इससे हुआ क्या, पहला तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9/2t प्लस 5। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कि log x टू द पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, बेस जो भी उससे मतलब नहीं है, तो ये आगे आ गया। अब ये बचेगा log 3x, लेकिन log 3x तो हमें पता है t, तो हम यहाँ पे t लिख सकते हैं। और सेकंड फ़ायदा हमारा क्या होगा, ये अगर आगे आएगा 3/2, तो ये log 3 और 3 ये 1 हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे t लिख देंगे और इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखो एलसीएम अगर लेंगे तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 10 इंटू इसका वैल्यू t है, तो t मैंने रख दिया यहाँ पे, और ये 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t, और ये आ जाएगा इधर 3 इधर, तो -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल, मतलब क्यूबिक इक्वेशन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है। जनरली क्या होता है, t का वैल्यू जब हम 1 -1 या 2 -2 लेते हैं, तो इसी में चारों में से कोई एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाता है। और अगर ये भी नहीं करे तो फिर हम फर्दर वैल्यूज़ पे आगे जा सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन सेट किए गए होते हैं वो इसी बेस पे किए गए होते हैं कि इसी में से कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम जैसे कि t का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 - 9 प्लस 10 -3। तो आप देखो ये 9 और 3 12, 10 और 2 12, 12 - 12 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है t का वैल्यू 1, यानी अगर t का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि t - 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। तो t इक्वल्स टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई करा तो t - 1 इसका फैक्टर होगा, मतलब t - 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो या तो आप पूरा कंप्लीट डिवाइड करके ऐसे निकाल सकते हो, मैं आपको और एक दूसरा मेथड बताता हूँ डिवाइड करने का। देखो t - 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2t³ जब t से डिवाइड होगा तो 2t स्क्वायर आएगा। तो अब ये 2t स्क्वायर को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2t³ तो आ गया, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें चाहिए था -9t स्क्वायर, तो हमारा -7t और कम हो रहा है, मतलब -7t स्क्वायर। तो हम यहाँ -7t लिख देंगे। इससे होगा क्या, देखो ये -7t और इंटू t, -7t स्क्वायर, और ये वाला -2t स्क्वायर -9t स्क्वायर बैलेंस हो गया। लेकिन इसके साथ हमारा -1 और -7t, यानी हमारा +7t आ गया। हमें चाहिए 10t, यानी कि हम +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 3 इंटू t 3t, और ये वाला 7t यानी 10t, और ये -3, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा t - 1। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, देखो 3 2 = 6, ऐड करने पे 7 आना चाहिए, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1, तो देखो 6t - t प्लस 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस -7t, यानी हम 7t को मैंने सिर्फ इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा t - 1। यहाँ से जैसे ही हम 2t कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t - 3, -1 कॉमन लेने पे आ जाएगा t - 3 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगा t-1 2t-1 और t-3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा t का जो वैल्यूज़ आएगा वो आएगा 1, ½ 3। तो ये हमारे वैल्यूज़ आएंगे t के 1, ½ एंड 3। तो देखो अब t क्या था, t हमने सिंपली log 3x को कंसिडर किया था, तो यानी कि log 3x जो होगा अगर वो 1 हुआ तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट मैंने आपको बताया ये 3 ऊपर जाता है, ये इधर आ जाता है पावर, और ये x यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर log 3x अगर हाफ होगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3 का पावर हाफ यानी कि √3, और अगर 3 होगा log 3x का वैल्यू तो इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू आ जाएगा 3 का पावर 3 यानी कि 27। तो अब देखो 27, √3 और 3, तो ये तीनों ही वैल्यू x का हमारा हो सकता है। तो इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन आया, दूसरा सॉल्यूशन और ये तीसरा सॉल्यूशन। तो x का हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे x का जो सॉल्यूशन होगा वो 3 सॉल्यूशंस होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ कि मैंने क्या किया। पहले तो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए log 3x को t ले लिया, तो ये हमारा t² - 9/2t + 5 हो गया था, और इसे मैंने लिख दिया था 3 का पावर 3/2। अब मैंने क्या किया कि log ले लिया बेस 3 का, ताकि ये वाला वैल्यू मेरा पूरा ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही मैंने log बेस लिया तो ये वाला आगे आ गया, और फिर ये log 3x फिर t बन गया। तो फिर मल्टीप्लाई करने पे एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ गया, मैंने हिट एंड ट्रायल से t का वैल्यू 1 किया तो वो सेटिस्फाई हो गया था। फिर मैंने t-1 को बाहर करके मतलब इसको डिवाइड किया था। वो अगर आपको डिवाइड समझ में नहीं आया था तो आप कंप्लीट जैसे डिवाइड करते हैं, जो आपका फॉर्म मतलब जो एक मेथड है, जो जेन्युइन मेथड है, उससे भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो फिर मैंने वैसे डिवाइड करके वैल्यू लाया t का, जो कि 1, ½ एंड 3 आया। फिर जब मैंने उसे सॉल्व किया तो हमारा x का 3 वैल्यूज़ आ गया, तो हमारा D नंबर 3 आंसर हो गया। तो लेवल 3 के 7th नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे एक APGP-HP का क्वेश्चन, जो कि है इफ़ log a + c + log a - 2b + c इज इक्वल्स टू 2 log a - c, देन a, b, c आर इन APGP-HP और नॉन ऑफ दिस। तो ऑलरेडी मैंने APGP-HP वगैरह अपने पास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो ये हम डायरेक्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे log a + log b, हमें ये दिख रहा है कि log a + log b का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा log a इंटू b, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो log सम में है, तो log इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे a + c इंटू a - 2b + c। और ये हमें पता है कि अगर 2 टाइम्स log समथिंग हो 2 log a, या फिर मान लो कि आगे में अगर पावर n log a हो तो वो log a to the power n हो जाता है। तो वो हम लिख सकते हैं इस पावर को 2 इसके ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने इसे सिंपल प्रोडक्ट कर दिया, a को इसके साथ, फिर a को इसके साथ -2ab, a इंटू c ac, c इंटू ac, c इंटू दिस, c इंटू दिस, c² एंड a - c का होल स्क्वायर a² + c² - 2ac। जस्ट मैंने सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये a² से ये a² कैंसल आउट, c² से c² कैंसल आउट। अब देखो ये -2ab मैंने उधर लिख दिया, और ये -2bc उधर लिख दिया, ये -2ac और ये 2ac मिलकर के 4ac हो गया। अब मैं 2ac से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। ये आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ से डिवाइड करना होता है। सबसे पहले 2 से तुम्हें डिवाइड इसलिए करोगे कि तीनों में है, और मुझे लग रहा है abc से डिवाइड करने पे, क्योंकि देखो सब में 2 टर्म्स हैं। अगर मैं abc से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक टर्म्स बचेंगे abc के, इसलिए मैंने इस तरह से डिवाइड किया। तो ये बचेगा 2a और c कैंसिल, 2 कैंसिल, a और b कैंसिल, a और b कैंसिल, 2 कैंसिल, bc कैंसिल, a बचेगा। तो हमारा बचेगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू 1/a + 1/c। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2/b = 1/a + 1/c। इसको आप एक टर्म की तरह देखो कि एक बीच का टर्म है, तो आप देखोगे और ये एक टर्म है, तो देखो इसका मतलब कि 2 टर्म्स का सम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/a 1/b और 1/c अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका 2 टाइम्स इस दोनों के सम के इक्वल है। इसका मतलब बोल सकते हैं ये जो है ये AP में होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपको यही बताया था कि ABC AP में तभी होते हैं जब इसका 2 टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल हो। तो देखो 1/a 1/b 1/c में इसका 2 टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और हमें पता है कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो HP में तब होता है जब इसका रेसिप्रोकल AP में हो। मतलब कि अगर देखो, क्योंकि ABC HP में मैं बोलूँगा होगा, क्यों? क्योंकि इसके जो रेसिप्रोकल है 1/a 1/b एंड 1/c आर इन HP। HP का ये कॉन्सेप्ट है
कि ए बी सी को हम बोलते हैं कि ये एच पी में होगा तब जब इसके रेसिप्रोकल ए पी में हो। तो क्योंकि इसके रेसिप्रोकल ए पी में है तो ये जो ए बी सी होगा ये एच पी में होगा, यानी कि हमारा इसका आंसर होगा सी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है द नंबर log to 7 इज अ प्राइम नंबर, अ रैशनल नंबर, एन इरैशनल नंबर और एन इंटीजर। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया डीसी में, यानी कि दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में 2000 में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है कि log to 7 रैशनल, इरैशनल, प्राइम या इंटीजर, इनमें से कौन सा है। तो पहले हम रैशनल और इरैशनल में देखते हैं। अगर नंबर इरैशनल हो गए तो हमारा यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर रैशनल हुआ तो फिर इसके पास और भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो प्राइम भी हो सकता है या इंटीजर। तो फिर हम आगे देखेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल है या इरैशनल। तो हम मान के चलते हैं कि ये नंबर रैशनल है। लेट कर लेते हैं log to 7 बी ए रैशनल नंबर। मतलब इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि अगर मतलब कि log to 7 को हम, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से लिख करके चलेंगे, सॉल्व करके चलेंगे। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो ऐसा कोई प्योर क्यू नहीं मिलेगा, अगर हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ये रैशनल तो होगा, फिर आगे हम चेक करेंगे। और मैंने पहले रैशनली क्यों माना, क्योंकि रैशनल के लिए हमारे पास सिंपल सा कंडीशन होता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल हो तो वो p/q के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे q जो हो वो नॉन ज़ीरो हो और जो p और q हो वो बिलोंग कर रहे हो z में, यानी कि इंटीजर में। तो अब हम देखते हैं ये log to 7 इज इक्वल्स टू p/q हो गया। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इसे, मतलब कि ऐसे, तो इसे लिख सकते हैं 2p/q इज इक्वल्स टू 7, यानी कि ये 2 ऊपर आ गया, p/q का पावर हो गया और ये 7 इधर चला गया। अब अगर हम दोनों साइड q रूट लेते हैं, यानी कि देखो 2/p इसे हम लिख सकते हैं 1/q ऐसा, क्योंकि ये p इंटू 1/q लिखा जाएगा, और 2 का पावर p का पावर 1/q ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 7। अब दोनों साइड हम अगर q का पावर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर p इज इक्वल्स टू 7 का पावर q। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि p और q जो है वो कोई भी इंटीजर्स वैल्यू है, और आप सोच करके देखो कि क्या ये कभी पॉसिबल है कि 2 का अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लें, यानी कि मान लो कि 5, 6, 7 या माइनस में भी ले, तो वो नीचे में अगर आएगा कुछ भी वैल्यू से 1/, तो आप सोच करके देखो कि ये ऑलवेज एक इवन नंबर है। सोच करके देखो कि 2 का पावर्स में आएगा कोई भी टर्म, और ये 7, यहाँ पे 2 एक भी नहीं होगा। अगर आप 7 कितना भी लिखो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 1/7, 7 का पावर 4 एंड ऑल, कुछ भी, तो वहाँ पे 2 कभी आने वाला ही नहीं है। तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं है, और ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल होगा जब p और q दोनों ज़ीरो हों। लेकिन हमने तो लेके चला कि q ज़ीरो होगा ही नहीं, तो ऐसा हमें कोई भी p और q मिलेगा ही नहीं। और अगर हमें ऐसा कोई भी p और q नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि ये रैशनल होगा ही नहीं। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर रैशनल नहीं हुआ तो फिर इरैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स ABC with C as hypotenuse, C minus B is not equals to 1 and C plus B not equals to 1। तो ये हमें क्यों दे रखा है, C minus B और C plus B 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये बेस है, और बेस हमें पता है 1 कभी भी नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो log 1 और ये अगर मान लो कि कुछ भी होता है, यहाँ पे x एक नंबर होता है, तो देखो यहाँ बेस का मतलब क्या होता है, विच पावर ऑफ 1 गिव्स x। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम 1 का पावर कितना भी करते रहे, 5, 4 कुछ भी, तो हमेशा 1 ही देगा। तो इसीलिए ये डिफाइंड ही नहीं होता है बेस 1। तो इसलिए हम बेस 1 नहीं लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है जहाँ जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, देन द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ WBJE 2010 में, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये क्वेश्चन आया है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन में। तो क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ, इसका C हाइपोटेनस है, अगर ये A और B है तो हमें पता है कि A² + B² जो होगा वो C² होगा। और क्योंकि देखो अब यहाँ पे C और B में एक रिलेशन है, मतलब जो बेस है, तो इसलिए हम A² को लिख सकते हैं C² - B²। इसका मतलब हम लिख सकते हैं C - B इंटू C + B। इसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये A सेम है, ये A सेम है, लेकिन ये जो बेस है ये बेस डिफरेंट है। तो हमें पता है कि अगर हमें बेस को एक्सचेंज करना हो तो इसका एक फार्मूला होता है बेस एक्सचेंज करने का। क्या फार्मूला होता है कि हम log AB को लिख सकते हैं 1/log BA। तो अगर हम यहाँ पे
इसे अगर लॉग को मतलब कि बेस को एक्सचेंज करना चाहते हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/log a b प्लस सी, फिर प्लस 1/log a c माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस बी और ये c माइनस बी, इसमें c प्लस बी लिख देता हूँ। फिर डिवाइडेड बाय नीचे देखो, नीचे ये होगा ये वाला टर्म यानी कि 2 टाइम्स log c प्लस बी ये a इंटू log c माइनस बी ए। देखो अब इसके बाद ये बहुत इजी है कैलकुलेशन करना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा log c माइनस बी बेस ए प्लस log c प्लस बी बेस ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि log ऑफ a c प्लस बी इंटू log a c माइनस बी। अब इंटू ये क्या करेंगे, ये वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो कि हमें ऐसे सॉल्व करना हो 5/4/3 तो इसे हम लिखते हैं 5 × 3/4। तो वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 टाइम्स log। अब देखो ये वाला जो है log c प्लस बी, इसे फिर हम लिख सकते हैं 1 बाय में ऐसे 1/log बेस ए बी प्लस सी इंटू 1/log बेस ए बी माइनस सी। तो देखो ये log a, ये सॉरी यहाँ c माइनस बी होगा, ये यहाँ देखो c माइनस बी है, तो ये और ये कट जाएगा पूरा, ये वाला और ये वाला टर्म भी कट जाएगा, ये नीचे नीचे, और ये 2। और अब देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा log a। अब ये log a प्लस log b है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो c माइनस बी इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे हमारा सिर्फ क्या बच रहा है 2, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म इसके साथ कट गया और ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, तो सिर्फ 2 बचा। ऊपर देखो क्या आएगा log a c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने पढ़ा था कि c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब निकाला था कि c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बाई 2। आप इसे 2 को बाहर करोगे क्योंकि पावर है तो आगे आ जाएगा, तो log a डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, इसका वैल्यू भी 1। तो सॉरी, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, log a c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हमने a स्क्वायर निकाला था, ये 2 आगे आ जाएगा, तो log a इसका वैल्यू 1, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ गया हमारा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C 1। थैंक यू। तो ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। द इक्वेशन x टू द पावर 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू √2 हैज़ at least 1 real solution, exactly 1 irrational solution, exactly 3 real solution and all of this। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन IITs में आया हुआ है 1989 में, और ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था लेवल 3 का। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, इसको सोचेंगे कैसे। सबसे पहला हमारे ये इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत ही हमें टिपिकल सा लग रहा है और हमें पूछा जा रहा है इसके कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहला तरीका, ये जो आप log 2x देख रहे हो इसे आप t कंसिडर कर लो, लेट log 2x इज इक्वल्स टू t। देखो इसका बेनिफिट और क्या है, सबसे पहला तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इतना टिपिकल नहीं लगेगा। पावर जो होगा ये क्या आ जाएगा, x का पावर 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर हाफ। तो ये थोड़ा सा अब इजी लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम अब क्या करना देखो आप हमेशा ध्यान देना, ऊपर जो भी होगा यहाँ इसका जो बेस होता है हमेशा यहाँ पे भी नंबर उसी फॉर्म में होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि अगर हम log ले दोनों साइड सेम बेस का, जो यहाँ पे बेस था उसी बेस का log 2, तो अब देखो क्या होगा, इक्वेशन बस इतना भर करने से log लेने से इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। कैसे देखो, log बेस 2 and 2 और ये हाफ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा, हमें पता है कि log x अगर कोई भी बेस हो और a का पावर n हो तो ये n आगे आ जाता है, ये हमने अपने बेसिक कोर्स में बताया है बहुत ही अच्छे से, अब देख लेना उसे। तो ये पावर आगे आ जाता है, यानी कि ये वाला जो पावर होगा ये आगे आएगा, यानी कि 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 ये लिखा जाएगा। और अब ये log 2x ये बच जाएगा सिर्फ, तो log 2x।
और इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला देखो पावर जो हाफ है ये आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या है log 2 इसका मतलब क्या होता है विच पावर ऑफ 2, इसका मतलब वो विच पावर ऑफ 2 गिव्स 2। तो हमें पता है कि विच पावर ऑफ 2 गिव्स 2, 1, 2 का पावर आप 1 करोगे तभी तो आएगा 2, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये वाला होगा 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको आई थिंक अच्छे से अब दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे log 2x की जगह पे हम t पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे t पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ अंदर तो 3/4 t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5/4 t इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया तो सिर्फ ये हाफ बचा। एक मिनट, तो अब आपको एच एस दिखाई दे रहा होगा, तो ये हाफ हो गया। अब नेक्स्ट अब इसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा सिंपल एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/4 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5/4 t और ये माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 इधर जाके ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, आप इसकी जगह पे 1 -1 2 -2 रखना, इसी में से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर हम इसे इधर ले आए तो अगर 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो t - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अब ये चारों में से ही क्यों हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी अगर आपको देगा, क्योंकि ये चीज़ जो है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है आपको अपनी ग्रेजुएशंस में पढ़ना है, ग्रेजुएशंस एंड मास्टर्स में। तो इसीलिए अगर आपके इस लेवल पे अगर आईटीज़ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं 12th बेसिस पे, तो हमेशा ये चारों में से ही आपके वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे, और अगर ये नहीं करते तो मैक्सिमम 3 और -3 बस। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो देखो 3 यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो आएगा 3 + 4 -5 -2, देखो 4 3 7 -7 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, और जैसे ही हमें एक वैल्यू मिल गया, यानी कि ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि t - 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। इसका मतलब आप जब इसको t - 1 को इस क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपको बाकी का अनदर नंबर मिल जाएगा, मतलब कि और बाकी अनदर फैक्टर क्या आएगा। तो इसे मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। हमने कैसे देखा, t - 1 इसका एक फैक्टर होगा, हमने t का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब t - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो t - 1 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल जो जनरली डिवाइड होता है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ डिवाइड करने का। यहाँ पे क्या करना है, t - 1 हमारा नेट वैल्यू ये आना चाहिए, तो अब इस 3t क्यूब को इससे डिवाइड करो, इसके बड़े नंबर से। सबसे पहले हम नंबर को डिसेंडिंग पावर में लिख देंगे, सबसे देखो यहाँ सबसे बड़ा पावर t है, फिर एक कम, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 3 एंड देन 2 देन 1 देन कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर। अब आप देखो 3t स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3t क्यूब आ गया, लेकिन -3t स्क्वायर भी आ गया, लेकिन हमें चाहिए था 4t स्क्वायर और हमारे पास आ गया -3t स्क्वायर। इसका मतलब कि हमें और +7t ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये मैंने कैसे किया, हमें चाहिए था 4t स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आ गया -3t स्क्वायर, -3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 देना पड़ेगा इसे, तो ये जाके 0 होगा, और 4 यानी कि 70। तो 70 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70 स्क्वायर और -3t स्क्वायर, तो ये 4t स्क्वायर आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसे पेशेंसली देखना, समझो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये तो मेरा सेट हो गया, लेकिन ये -70 आ गया, जबकि हमें चाहिए था -5t, आ गया हमारा -70। तो इसका मतलब हमें +2 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हम +2 ऐड करेंगे तो +2t और -70 -5t ये सेट हो गया। अब देखो ये अपने आप सेट हो गया -2, तो ये हमारा आ गया। अब क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता ही है, तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, 3t स्क्वायर, इसे मैं लिख देता हूँ t - 1, ये 3t स्क्वायर + 70 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 3 2 जा 6, तो प्लस करने पे 70 आना चाहिए, तो तभी आएगा जब हम लिखेंगे 3t स्क्वायर + 60 + t + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t - 1। यहाँ से आप जैसे देखो, जैसे ही आप 3t कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3t कॉमन निकालने के बाद t + 2,
तो एक हमारा टर्म जो आएगा वो t+2 आएगा दोनों साइड, और यहाँ पे आप जब 1 निकालोगे तब जाके यहाँ t+2 बचेगा, नहीं कि यहाँ होगा। तो अब इसे सॉल्व करके देखना, यही होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा t का वैल्यूज़ क्या क्या आ रहा है। t का वैल्यू आ रहा है 1, फिर यहाँ जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो -1/3, फिर यहाँ जब 0 से इक्वेट करेंगे तो -2। तो t का वैल्यू हमारा आएगा 1, -1/3 एंड -2। तो ये हमारे 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं t के, और बेसिकली t हमने लिया क्या था, log 2x विच इज़ इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 होगा तो हमें पता है ये 2 ऊपर आता है, इसका पावर 1 और ये x, तो x का वैल्यू 2। फिर जब -1/3 करेंगे तो 2 का पावर -1/3 x का वैल्यू आ जाएगा, और -2 के लिए जब हम करेंगे तो यानी कि हमारा t का वैल्यू क्या है, -2, यानी कि log 2x। एक्चुअली में t हमारा क्या है, log 2x है, तो log 2x जैसे ही हम -2 करेंगे तो ये 2 हो गया। इसे तरीका लिखने का यही है, 2 को हम ऊपर ले आते हैं, ये पावर -2 इधर आ जाता है, और ये x, यानी कि ये बेसिकली देखो 2 का पावर माइनस यानी कि 1/2 और उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यानी कि हमारा x का वैल्यूज़ आ रहा है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 1/4 और एक आ रहा है 2 का पावर -1/3। तो देखो 2 को कोई भी अगर इस तरह का पावर हो, रैशनल पावर इस टाइप से, तो हमेशा ये नंबर इरैशनल्स होगा, इरैशनल। तो ये फ्रैक्शनल पावर है तो ये इरैशनल होगा, और ये नंबर रैशनल है, और ये नंबर तो आपका इंटीजर वैल्यू है। हमारा बोला क्या जा रहा था पहला, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, तो तीनों ही रियल सॉल्यूशन है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, ये सही है। फिर एग्जैक्टली 1 इरैशनल सॉल्यूशन, तो ये इरैशनल है, एग्जैक्टली एक इरैशनल सॉल्यूशन, सही है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, हाँ 3 रियल सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही किया। इस क्वेश्चन को मैंने बेसिकली कैसे सॉल्व किया, जो हमारा x का जो पावर था ऊपर में, मैंने पहले log 2x को t मान लिया, और उसके बाद दोनों तरफ log लगा दिया। log लगाने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ, जो पावर है, जैसे जब हमने log 2x लिया और x के पावर जो ऊपर में पावर था वो पावर आगे आ गया, और यहाँ पे भी टर्म एक log 2x आ गया, और इसे हमने t ऑलरेडी लेके रखा था, और उस साइड भी 2 का पावर हाफ था, तो हाफ आगे आ गया, और log 2 यानी कि 1 हो गया। तो हमारा ओवरऑल जो ये था इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और इसे हमने सॉल्व करके t का और x का वैल्यू निकाल लिया। ये क्वेश्चन आपका IITs में आया हुआ था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।